लेकिन विनोद जी, केंद्रीय मंत्रियों का चुनाव लड़ना, हालांकि त्रिपुरा में भी बीजेपी ने यह प्रयोग किया, पश्चिम बंगाल में भी किया, उत्तर प्रदेश में भी किया, लेकिन अभी जब 2023 में केंद्रीय मंत्रियों पर दांव लगाना, सांसदों पर दांव लगा देना, और उन चेहरों पर जिन्होंने, बहुत सारे ऐसे जिन्होंने विधानसभा का चुनाव लड़ा ही नहीं बल्कि नाराजगी भी दिखी। कैलाश विजयवर्गीय तो खुलकर बोलते नजर आए कि भाई कहां हाथ जोड़ते फिरेंगे, हमने तो सोचा था हेलीकॉप्टर से सभाएं करेंगे, उम्मीदवारों का प्रचार करेंगे। तो ये जो सेफ्टी जैकेट माना जाए इसे बीजेपी के इस मूव को, या इतना बड़ा संकट था कि सबको झोंक देना पड़ा? देखिए, बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी का दावा रहा है कि हम डबल इंजन की सरकार चलाते हैं। तो मध्य प्रदेश में तो एक ही इंजन की चल रही है लगता है, क्योंकि जो वहां पर जो तब्दील किए गए कैंडिडेटर्स, उससे ये भारतीय जनता पार्टी स्वयं मान रही है कि उनका डबल इंजन नहीं चला, सिर्फ एक ही इंजन चला उनके हिसाब से, जो कि केंद्रीय इंजन था। ये मैं समझता हूं अपने ही खिलाफ एक वोट है भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का अपने प्रांतीय नेताओं के खिलाफ। और यही बात राजस्थान पे लागू होती है। इस तरह का मैंने आकलन अभी देखा नहीं कहीं, लेकिन सही आकलन यही है। विस्तार से अगर आप आकलन करेंगे तो यही आकलन। अब जिस लीडरशिप में उनके अपने केंद्रीय नेतृत्व का विश्वास नहीं है, उसको लोग क्यों वोट डालें? अगर यह मुद्दा विपक्ष आगे बढ़ाता है, इस तरह से उसका आकलन करके आगे बढ़ाता है, तो फिर मैं समझता हूं विपक्ष जो है उसको जवाब देना पड़ेगा केंद्रीय नेतृत्व को, भले ही वो राजस्थान हो और भले ही वो मध्य प्रदेश हो और भले ही वो छत्तीसगढ़ हो। रही बात की राजस्थान की लिस्ट क्यों नहीं आई, आप जानती हैं 25 को इलेक्शन है राजस्थान में, इन स्टेट्स में तो 17 को इलेक्शन। तो जहां लीडरशिप को ये वक्त मिलता है थोड़ा ज्यादा बारीकी से कैंडिडेचर देखने के लिए, तो वो देखते हैं। राजस्थान में सबसे बड़ी मुसीबत कांग्रेस की ये है कि कांग्रेस में जो उनके एमएलए हैं उनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी काफी है। मैं हाल ही में 4-5 दिन के लिए गया था और ये मुझे वहां जाकर सुनने को मिला। उसका कारण क्या है? उसका कारण यह है कि जब मतभेद हो गए गहलोत साहब के सचिन पायलट के साथ और उनके एमएलए बाहर निकल के चले गए और बाद में फिर बातचीत हुई और वो वापस आ गए, तब से जितने भी उनके समर्थक एमएलए थे उनको गहलोत साहब ने खुली छूट दे रखी थी। वो उनको नाराज नहीं करना चाहते थे किसी तरह का भी अंकुश उन पर लगाकर, जिसके चलते उन्होंने अपनी मनमानी की। और उसमें ये आरोप लग रहे हैं, अब ये पता नहीं इसमें कितना सच है और कितना झूठ, लेकिन राजनीति में आरोप लगते हैं तो आरोपों का जवाब सत्तारूढ़ दल को देना पड़ता है, और कई बार वो चेहरा परिवर्तन करके भी उसका जवाब देता है। मेरी जानकारी है थोड़ी सी, वो ये है कि वो जो सर्वेस करवा रहे हैं रिपीटेडली ग्राउंड पे, उसके बेसिस पे कैंडिडेचर देंगे, और जब वो कैंडिडेचर अनाउंस होंगे तो जिस तरह का बवाल आप भाजपा में देख रहे हैं, वहां पर जो उन्होंने एमएलए बदले हैं, उस तरह का बवाल शायद आपको राजस्थान में भी देखने को मिले। राजस्थान में भी देखने को मिले। तो ये एंटी इनकम्बेंसी है